ने जिस तरीके से CNN BBC पे इंटरव्यू देके पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक पाकिस्तानी ने उनको फेस किया। लेकिन कैसे फेस किया जरा वो भी देख लीजिए। Can you show us evidence and do you have details on the attack? Okay, I can't hear you properly. Could you increase the volume, please? सुना था बेबी को बेस पसंद है, लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को भी बेस पसंद है। बुड्ढे को सुनाई सब दे रहा है प्रॉपर, लेकिन जब अटैक का एविडेंस मांगा फिर Okay, I can't hear you properly. चुप, बिल्कुल चुप। और दुनिया ने देखा, हमारी अफवाज ने कहा था कि हम जब करेंगे तो दुनिया देखेगी, और दुनिया ने देखा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये लोग इतने आसानी से और इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ कैसे बोल पा रहे हैं। जिस तरह इनके सारे एयरबेस उड़ा दिए गए। लाहौर रावलपिंडी पे तो मिसाइल ऐसे गिर रहे थे जैसे झरने से पानी गिर रहा हो। भाई साहब, बेशर्मी की कोई हद होती है कि नहीं। उन्होंने 24 स्ट्राइक्स की। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 6 मुकामात पे 24 स्ट्राइक। अब वो आते हैं, वो आपकी तबाही करते हैं, तो मुझे वो कैलकुलस समझ नहीं आता। उन्होंने कहा था कि हमको घुस के मारेंगे। आगे ना लाहौर के साथ ही है मुरीद का 17 किलोमीटर। फिर भी जीत का जश्न मना रहे हैं और बोल रहे हैं भारत ने हथियार डाल दिए हैं, शिकस्त तस्लीम कर ली है, अमेरिका को मदद के लिए पुकार लिया है और पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर लिया। और यही नहीं, एक बरबोली ने तो भिखारिस्तान की टेक्नोलॉजी की तारीफ करते हुए इंडिया के 70% बिजली को हैक करवा दी। वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हैरान हूं। तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या कुछ टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। देखना कहीं खुशी का दौड़ा ना पड़ जाए। पहली बार है ना। इंडिया के 70% बिजली के निजाम को हैक कर लिए, इसका तो पता नहीं, लेकिन हमारे हैकर भाइयों ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट को जरूर हैक कर लिया था। द अकाउंट वाज हैक्ड। जितना नुकसान जय शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहुंचाया है ना भाई, मुझे नहीं लगता है कि यार इतना नुकसान हमें कहीं और हुआ होगा। आई एम सॉरी बाबू। इंटरनेशनल मतलब चैनल वाले उनसे बात कर रहे हैं कि यार हमने ना ड्रोन गिरे हैं, इंडिया के जेट्स गिरे हैं, तो हमने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। तो उन्होंने कहा कि हमें सबूत दिखा दो। तो वो क्या कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे है, तुम्हें खुद पता नहीं है कहाँ पे गिरा है, कहाँ पे कैसे चल रहा है, सब कुछ तुम कहते हो सोशल मीडिया पे। बता तो दिया, खुद ही पता कर लो ना। सोशल मीडिया नहीं ख्वाजा साहब को भी कहा सोशल मीडिया यूज नहीं करते, इन्हें पता नहीं है ना। इंटरनेशनल ख्वाजा साहब को मैं कहता हूँ कि अभी रिटायरमेंट होना चाहिए। उनके हालात नहीं है चलने। सीरियस जवाब देना चाहिए ना। जी बिल्कुल। कुछ आप किधर इंटरव्यू किधर दे रहे हैं, ठीक है, उधर सीरियस जवाब देना चाहिए, लेकिन उनको रिटायर होना चाहिए। बस यही मशवरा है मेरा उनके साथ। तो जहाँ तक BLA का ताल्लुक है, देखिए इसमें काफ़ी कमज़ोरियाँ हमारी भी हैं। हमने भुट्टी को मारा, हमने बलूचिस्तान के राइट्स नहीं दिए, हमने बलूचों के साथ वाकई ज़्यादतियाँ की हुई हैं। तो मेरी तो यही ज़ाती राय यही है कि हमें उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। उनमें जो वाकई ब्रेन वॉश हो गए हैं, पाकिस्तान दुश्मन है, तो ठीक है, थोड़ी सी तादाद उनको मार देते हैं। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? तो दोस्तों, इसके अलावा तबलीग पाकिस्तान कह रही है कि मोदी जी ने ऐसा जुल्म किया है, पूरी तहरीक याद रखेगी। हम वो जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जो जुल्म मोदी जी ने किया है। आपने ये बंद करके हमारे ऊपर जुल्म कर दिया है, आप इंसानियत को भूल गए हैं। कश्मीर में जो मुसलमानों भाइयों के साथ जो जुल्म है। तो दोस्तों, अब चलते हैं हकीकत की तरफ। ख्वाबों में जंग जीतने वाले दुनिया को क्यों कह रहे हैं कि हम जंग विन कर चुके हैं, और ये फिर उस तरह के हालात क्यों पैदा करना चाहते हैं कि जो हालात दंगे फसाद की तरफ जाएंगे। दोस्तों, ये लोग अमन क्यों नहीं चाहते? सबसे पहले इस चीज़ पर नज़र डाली जाए। दोस्तों, ये पाकिस्तानी हैं। अगर दोस्तों पाकिस्तानी ना होते तो ये लोग अमन को सीने लगाते। दोस्तों, ये लोग पाकिस्तानी हैं, इसलिए कह रहे हैं कि दंगे फसाद की तरफ जाएं। 5 बजे ट्रंप जो है वो घोषित कर देते हैं कि दोनों के बीच हो गया, सीज फायर हो रहा है। तो अचानक जो 7-8 घंटे में चीजें चेंज हुई है, वो जो चेंज हुई है वो उसी कारण से हुई है। और ये जितने सिक्योरिटी एजेंसीज के हैं लोग, ये इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। सवाल यह है कि कोई खुल के बोल नहीं सकता, क्योंकि न्यूक्लियर का मामला जो है बहुत संवेदनशील मामला होता है, और भारत भी नहीं चाहता है कि कहीं से भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे सीधे हमला किया जाए, क्योंकि फिर वो हो जाएगा कि आपने जो है न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर लिया, मानवता के खिलाफ आपने अपराध किया। तो भारत भी इसमें नहीं बोल रहा है, पाकिस्तान भी नहीं बोल रहा है। लेकिन जिस ढंग से ये सीज फायर हुआ है,
आनंद फानंद में हुआ, तत्काल हुआ है। अर्थक्वेक 5 एंड अबव होते हैं, आप ये सेस्मिक एक्टिविटी ये देख लीजिए, 5 से कम के रिपोर्ट नहीं होते, 4 के आपको फील होते हैं ऑन द स्पॉट। तो ये जो है रिपोर्ट हो रहा है, बार बार हो रहा है, इसका मतलब एक ही है, यहाँ पे जो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस थी ना पूरी, वो मेरे पास एटमी हथियार है, बस इसकी थी, वो एटमी हथियार खत्म कर दो, एग्जिस्टेंस खत्म। अब किसी को पाकिस्तान में डर ही नहीं है, हर जगह तो हम बम मार देंगे, हम बम मार देंगे, तो धमकियों पे पाकिस्तान चलता था, हमने वो धमकी खत्म कर रहे हैं हम। अब सारी एक दिन में नहीं होती, देखिए हर चीज का एक लिमिट होती है, तो हम सिस्टमैटिकली धीरे धीरे वन स्मॉल अमाउंट एट अ टाइम, हम उनके 170 बम है ना, उनको वो कर रहे हैं। हो सकता है एक बार में एक कर रहे हो या एक बार में 2-3 करें, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो फिर, तो इसलिए हो सकता है आपको हर 170 दिन तक आज से रोज 4 रिक्टर स्केल 4.1 4.2 4 दिन से लगातार आपको ये, आज चौथा दिन है, ये रिक्टर स्केल आपको पता लग रहा है। इतना कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में आपको खुद ही पता चल जाएगा, और ऐसी बातें छुपी नहीं रहती हैं, तो पता चल जाएगा। सो एट दिस टाइम विल जस्ट लेट इट बी। ये लुकमान राव हैं, वो वहाँ उस इलाके में रहते हैं, सरगोदा के पास, जहाँ से ये रेडियो एक्टिविटी शुरू हुई है, और उसमें लिखा है उन्होंने कि हमें कुछ दिनों से अपना इलाका खाली करने का कहा है, पता नहीं क्या हुआ है। उन्होंने कहा है कि कोई तापकारी यानी रेडियो एक्टिविटी गैस निकली है, इसे ठीक करने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन हम अपना घर कैसे छोड़ सकते हैं? हम गांव के लोग हैं, हम ज़्यादा देर तक अपने घर से दूर रहने के आदी नहीं हैं। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि हमें मजबूर ना करें। इसी तरह फवाद ने भी लिखा है कि फ़ौज लोगों को तापकारी यानी रेडियो एक्टिविटी की वजह से घर छोड़ने के लिए कहा है कि या तो घर छोड़ दो या मरो। रिपोर्ट है कि इस्लामाबाद, सरगोधा और नॉर्थ वेस्ट पंजाब में रेडियो एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे लोगों को स्किन डिजीज़, खारिश, आँखों की जलन, सूजन, ये सब चीज़ों की बड़ी शिकायत है, और ये इतना सीरियस मसला है कि इसके लिए अमेरिका के जहाज़ पहुंच गए हैं। हम जब चाहें लाहौर और रावलपिंडी को ठोक सकते हैं, ये सिर्फ बात कर सकते हैं कश्मीर के ऊपर हमारे 80 जहाज थे और दिल्ली के ऊपर हमारे ड्रोन थे, ये सब फालतू की बातें हैं। ये झूठ बोलते रहेंगे पाकिस्तानी अपने आप से, और पाकिस्तानी प्रूफ भी नहीं मांगते, ये सिर्फ हम ही से प्रूफ मांगते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मैंने पहले भी दिया था। पाकिस्तानी भारत से कह रहे हैं कि भैया क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, क्या प्रूफ है कि पहलगाम में पाकिस्तान इन्वॉल्व था, क्या प्रूफ है? वही चीज इनके डिफेंस मिनिस्टर से जर्नलिस्ट ने पूछ ली कि क्या प्रूफ है आपके पास कि भारत के 5 राफेल गिरे हैं, कोई है प्रूफ? कहता सोशल मीडिया पे तो देखा था मैंने। ये इनका डिफेंस मिनिस्टर है भाई। जिस कौम का डिफेंस मिनिस्टर ऐसा गधा हो, आप क्या कह सकते हैं? आप लड़ सकते हैं उनसे? वो कह रहे हाँ गिरा दिए तो चकनाचूर करेंगे। कोई बात ड्रोन रडार में नहीं आते इस टाइम हम आर्मी के साथ हैं, हमें बिलीव अल्लाह पे है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, हम नहीं डरते इंडिया से। अच्छा वो ना करें ना, बड़े स्ट्राइक ये बात कर रहे हैं कि हम एक ही नेशन है, जैसे आज हम जंग के टाइम ऐसे एक ही नेशन है, बाद में भी ऐसे होना चाहिए ना। नहीं गुस्से की बात नहीं है, जैसे आज आता है मेरे शो में। सर अगर हम बात करें इंदिरा गांधी की, तो वो बहुत ज़्यादा कह लें कि फेमस कंसीडर की जाती हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग कर दिया, दो भाइयों को अलग करने के लिए अब सुनने में आया कि मे भी नरेंद्र मोदी भी अगले हमें इंदिरा गांधी बनते हुए दिखाई देते हैं। एंड उनका जो अगला मकसद है वो यही है कि बलूचिस्तान या तो उनका हिस्सा बन के रहेगा या पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। तो कितनी सहमति है आपकी इस बात से, और क्या लगता है कि ऐसा हो जाएगा? कितने स्ट्रॉन्ग माइंडेड नजर आते हैं आप इसके ऊपर? नहीं, इसमें अगर मैं इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखूँ ना, अगर मैं उनके बिहाफ पे बात करूँ तो देखिए जो वहाँ की कांग्रेस है ना, दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, बड़े अक्लमंद लोग हैं। हमारे लिए कांग्रेस ज़्यादा ख़तरनाक है बनिस्बत बीजेपी के। पब्लिक पाकिस्तान रो रही है दोस्तों, पब्लिक पाकिस्तान इस चीज़ का सबूत मांग रही है कि हमें इस चीज़ का सबूत दिया जाए कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोबारा से अटैक तो नहीं करेगा।
अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोबारा से अटैक करेगा तो हम अपना दिफा कर लें। दिफा क्या करना है, हम अपने घरों से निकल जाएं, यानी हम जिस जगह पर रहते हैं वो जगह खाली कर दें। हम वहाँ नहीं रहना चाहते क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ख़तरा है। दोस्तों, ये पाकिस्तान के आम लोग कह रहे हैं। मतलब सुबह 8 बजे हर दिन 2 दिन तो आपने चला लिया ड्रोन और मिसाइल सब कुछ, और अचानक जो उस दिन हुआ है नूर खान एयरबेस पे जो हमला हुआ उसके बाद जो हुआ है, तो ये पूरा का पूरा कंफर्म समझिए कि वो न्यूक्लियर जो उनका जो कमांड सेंटर है वहां पहुंच गए थे, और अगर चाहते तो वहां भी ये मार सकते। तो ये जो उनका मतलब भारत का जो सिग्नल था कि कोई भी चीज ना उनका न्यूक्लियर एसेट सुरक्षित है, ना उनके एयरबेस सुरक्षित हैं, और कहीं कुछ भी ना उनका जो आतंकियों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो सुरक्षित हैं। भारत पूरे पाकिस्तान में जिस जगह चाहे उस जगह बिल्कुल सटीक मार सकता है। और इसका कारण है ये मैप अब ये पब्लिक में घूम रहा है, और जो ये 3 सर्कल वाले येलो के अंदर 3 ब्लैक ट्रायंगल है, ये सिंबल होता है न्यूक्लियर वेपन का। तो ये जो 3 ब्लैक ट्रायंगल जहां जहां आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो न्यूक्लियर वेपन है जहां जहां रखे गए हैं। अब अगर हम इस मैप पे ध्यान करें तो आप देखिए कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत पास में, और लगभग उसी हिसाब से ये जो क्वेटा पे है ये सबसे दूर है। बाकी एक हैदराबाद, पाकिस्तानी हैदराबाद पे, सब में थोड़ा सा हल्का है, लेकिन सारी शहरों के नाम लिखे हुए हैं। आप देखिए एक लाहौर के पास है, बाकी चीजें आपको देख के निकालनी पड़ेंगी, इनके एयर बेसिस के नाम भी लिखे हुए हैं। अब आप इस मैप पे कहाँ कहाँ पर वो आया है, अर्थक्वेक आया है, इसको रख करके जब देखेंगे तब आपको पता लग जाएगा कौन कौन से एरिया के बम डिस्ट्रॉय हो गए हैं और कौन कौन से एरिया के बाकी हैं। बट दिस विल बी टोल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक चेक करने के लिए कि क्या हुआ है, एक जहाज़ पाकिस्तान में परसों रात को पहुंचा, नूर खान एयरबेस पे उतरा, और वहाँ पे वो इंक्वायरी सारी चीज़ें कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कि कितना डैमेज हुआ है। रेडिएशन डिटेक्टेड, ये उनका पहला वो था। अमेरिका के रेडिएशन सीकर प्लेन ने डिटेक्ट कर लिया है न्यूक्लियर एम्यूनेशन लीकेज को। पाकिस्तान में स्कूल बहुत कम है, मदरसे बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सरकार ऐसा चाहती है। वहाँ के जो माई बाप हैं, जो वहाँ पे तंत्र चलाते हैं, वो यही चाहते हैं कि वहाँ पे मदरसे ज़्यादा हों, क्योंकि जो मदरसे में पढ़ेगा वो बैल होगा, जो बैल होगा आप उसको हाँक लोगे। जो स्कूल में पढ़ेगा, जो ढंग के स्कूल में पढ़ेगा, वो सवाल पूछेगा कि भाई साहब आपने तो बोला था 5 राफेल गिराए, आपके पास सबूत क्या है? जरा सबूत तो दो। आप पहलगाम का सबूत मांग रहे थे, आपने 5 राफेल गिराए, आप सबूत दो। होता है ना, सबूत दो ना है, मैंने व्हाट्सएप में पढ़ा था, वही सबूत है।